हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर सेक्स करना ठीक होता है या फिर कौन सी तिमाही में कर सकते हैं, कब हमें सेक्स नहीं करना चाहिए, कब हम सेक्स कर सकते हैं या फिर किन किन बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और किस कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो आज की वीडियो में यही सारा कुछ बताऊँगी आपको कि आप कौन से टाइम पर सेक्स कर सकते हो, कौन से टाइम पर आपको सेक्स करने में करने से आपकी बेबी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और किस टाइम पर आपको सेक्स करने से आपकी बेबी को नुकसान हो सकता है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही सारी बातें बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। क्या होता है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो क्या होता है, जैसे कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, माँ बनती है ना पहली बार, तो उसके दिल में ना अलग ही फीलिंग होती है, अलग सी खुशियाँ होती हैं हमारे लिए। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना ही कोई प्रेग्नेंट लेडी चाहती है कि हमारे बेबी को कोई भी दिक्कत हो। तो हर प्रेग्नेंट लेडी के दिमाग में ये बात आती है, हर महिला सोचती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हम संबंध बना सकते हैं, रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्या हमारे बेबी को ये सेफ़ रहेगा, कि हमारे बेबी में कोई दिक्कत तो नहीं नहीं होगी या फिर हमें ब्लीडिंग तो नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरा भी देते हैं कि नहीं, सेक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा हो जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली बात बताऊँ, मैं सबसे पहली तिमाही के बारे में बात कर रही हूँ, फिर मैं दूसरी तिमाही के बारे में बात करूँगी, फिर मैं तीसरी की में करूँगी। तो देखिए, सबसे पहली जो तिमाही होती है ना प्रेगनेंसी की, वो होते हैं हमारे पहले के 3 महीने। तो पहले के 3 महीनों में हमें ना सेक्स करने से थोड़ा-सा बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें सेक्स नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं, पर थोड़ा-सा बचना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी जो प्रेगनेंसी होती है ना, अर्ली प्रेगनेंसी, तो हमारी बहुत ज़्यादा थोड़ी नाज़ुक कंडीशन होती है उस टाइम पर, हमें ब्लीडिंग होने का खतरा थोड़ा-सा रहता है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम हेल्दी प्रेगनेंसी है, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है आपको, आपका प्लेसेंटा भी बिल्कुल ठीक है, पहले आप अल्ट्रासाउंड कराएँ। अल्ट्रासाउंड में अगर आपका प्लेसेंटा बिल्कुल ठीक है, लो लाइन नहीं है, या फिर मतलब जो प्लेसेंटा होता है वो आगे की तरफ नहीं है, बच्चेदानी के मुँह पे नहीं है, तो आप बिल्कुल सेक्स कर सकते हो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपको थोड़ा-सा ये मतलब सेफ़ली करना है, आपको ये देखना है प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी है और कोई भी दिक्कत अल्ट्रासाउंड में नहीं आई है, तो आप सेक्स कर सकते हो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्या होता है, दूसरी तिमाही की मैं बात करती हूँ। दूसरी तिमाही में भी आपको मतलब थोड़ी बातों का ध्यान रखना है। इस टाइम पर क्या होता है, हमारे जो पेट होता है ना, वो आगे की तरफ निकल जाता है, थोड़ा हमारा पेट भी दिखाई देने लगता है। प्रेग्नेंट लेडी का जो पेट होता है वो भी दिखाई देने लगता है। तो उस टाइम पर क्या होता है ना, पेट पे दबाव ना पड़े, इस वजह से। अब मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस पोजीशन में आप कर सकते हो, इससे कोई भी दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के एंड में ना मैं आपको बहुत अच्छे से टिप भी दूँगी, जो मैंने खुद ट्राई की थी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पेट का ये ध्यान रखना है कि पेट पे बिल्कुल भी दबाव ना आए, और आपको, क्योंकि पेट पे दबाव बिल्कुल ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हमारी दूसरी तिमाही में तक हमारा पेट काफ़ी ज़्यादा दिखने लगता है, मतलब अच्छे से पता चलने लगता है कि सामने वाली लेडीज़ जो है वो प्रेग्नेंट है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेट पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए, और आपको ना बहुत ही ज़्यादा प्रेगनेंसी में खुश रहने की ज़रूरत होती है। तो खुश रहना, पति-पत्नी होते हैं तो उन्हें आपस में खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको मतलब सेक्स करने से क्या होता है, अच्छे हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं, तो इससे क्या होता है, खुश रहो। खुश रहने से कि शरीर में अच्छे हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं ना, वो हमारे बेबी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा नहीं कि आप टेंशन लेकर बैठ जाओ। दूसरा क्या करना है आपको, तीसरी जो मैं बता दूँ आपको, तीसरी तिमाही में क्या करना है आपको। तीसरी तिमाही में आपको सेक्स करने से फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, ये बात आप देख लें। उसके बाद मैं बताऊँगी आपको किस कंडीशन में आपको सेक्स नहीं करना है। तो आपको क्या है, जो तीसरी तिमाही होती है ना हमारी, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ महीना जो होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे हमारा पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर को आ जाता है। आपने देखा होगा ना, पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर दिखने लगता है और अच्छे से पता चलने लगता है कि हाँ, प्रेगनेंसी है। उस टाइम पर हम बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते। तो क्या है ना, उस टाइम पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपकी बच्चेदानी का मुँह मतलब ओपन हो गया है, किसी-किसी का ना 7वें 8वें महीने में ही बच्चेदानी का मुँह जो है वो खुलने लगता है। तो आपको ये अगर पता चल गया है कि बच्चेदानी का मुँह खुला है, तो आपको सेक्स मतलब करना नहीं चाहिए। वैसे तो आपका अगर 9वाँ महीना चल रहा है और आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो इससे आपका ये भी फ़ायदा हो जाता है लास्ट महीने में आप सेक्स करने से, कि आपके जो लेबर पेन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है, काफ़ी हद तक ऐसा देखा गया है, क्योंकि अगर किसी लेडीज़ को, प्रेग्नेंट लेडी को लेबर्स पेन स्टार्ट नहीं होते और वो लास्ट महीने में संबंध बनाती है, तो काफ़ी हद तक उसे लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं। तो आपको किस कंडीशन में सेक्स नहीं करना है, तो आपका फ़ायदा तो ये है, एक तो आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो आप लास्ट महीने में कर सकते हो ट्राई। इससे क्या होगा, आपको लेबर पेन भी स्टार्ट हो सकते हैं। दूसरा क्या होता है, देखें, सेक्स करने में
कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो बेबी होता है वो पानी की थैली में होता है। पानी की थैली हमारे वो अंदर होती है, बच्चेदानी के अंदर होती है। तो देखें, सेक्स में करने में कोई भी दिक्कत हमें नहीं आती, क्योंकि हमारा जो बेबी है वो पानी की थैली में होता है, जिसे हम आसानी से आराम से सेट कर सकते हैं। पर आपको बस ये ध्यान रखना है, कुछ ही पोजीशन का ध्यान रखना है कि आपको आपके पेट पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए, आप कंफर्ट फ़ील करना चाहिए, आपको अनकंफर्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, तो आप बिल्कुल भी अवॉइड कर सकते हैं। और आप अगर आपके अल्ट्रासाउंड में कोई भी दिक्कत नहीं आई है, आपका बेबी हेल्दी है एकदम से, तो आप कर सकते हो। अगर आप ख़ासकर आपको प्लेसेंटा का ध्यान रखना है। अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा है, जैसे कि बच्चेदानी के मुँह पर ही आपका प्लेसेंटा है, कभी-कभी क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो नीचे की तरफ होता है, बच्चेदानी के बिल्कुल मुँह पे होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपका प्लेसेंटा ठीक है तो आप सेक्स कर सकते हो। दूसरी मैं बात करती हूँ कि हमें कब सेक्स नहीं करना चाहिए, उसके बाद मैं बात करूँगी कि हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको पूरे पहले महीने से लेके 9 मंथ तक किसी भी मंथ में अगर आपको हल्की-फुल्की भी ब्लीडिंग हुई है, तो आपको सेक्स से बचना चाहिए। तो आप संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको इस बात से बचना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग हुई है, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको गाढ़ा पदार्थ आपके आया है और आपके डॉक्टर से दवा भी चली हैं इस बात की, तो आपको इस बात से बचना है। तो आप डॉक्टर की बिना मर्ज़ी से आपको बिल्कुल भी संबंध नहीं बनाना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत आई है तो, और अगर आपकी प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी है, अल्ट्रासाउंड में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो भी अपने डॉक्टर से आप एक बार कन्फर्म कर सकते हो। लेकिन आप सेक्स कर सकते हो अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है तो। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग हुई है, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हुआ है आपको, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा दवाएँ चली हैं, पहले भी आपको गर्भपात हो चुका है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आप नहीं, बिना डॉक्टर से पूछे सेक्स नहीं कर सकते। तीसरा क्या है कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। चौथा ये है कि आपको अगर सेक्स करना है, आपकी प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी है, तो आपको किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, आपको ना अपनी साफ़-सफ़ाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इन्फेक्शन होने की खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने मतलब पार्टनर से जब भी आप मिलते हो, तो आपको साफ़-सफाई का ना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है प्रेगनेंसी के टाइम पर ख़ासकर, क्योंकि हमारा हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए, इससे बेबी को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आप साफ़-सफ़ाई का ध्यान रख सकते हो, क्योंकि आपके बेबी को जो है वो कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी इन्फेक्शन किसी तरीके का ना हो। दूसरा क्या कर सकते हो आप अपनी पोजीशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पेट पे बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा क्या है, आप कम्फ़र्ट फ़ील होना चाहिए, आप खुश होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए और आप एकदम खुश हो, आपकी एकदम हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो आप बिल्कुल भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती। आप अपना जो संबंध है वो बना सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ना वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप वीडियो ज़रा-सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं आपको वीडियोज़ बना दूँगी, और आप मुझे कोई भी अगर आपका डाउट है, आपकी समझ में नहीं आया हो, तो आपको मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।